प्रकरण 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज में चतुर्भुज की रचना। तो पहले तो आप जानते हो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इस तरीके से कितने घटक हो गए? चार भुजाएं, चार कोण और दो विकर्ण, 4 4 8 2 10 घटक होते हैं। उसमें से कोई भी 5 विशेष घटक अगर हमें मालूम है, उन 10 में से कोई 5 विशेष मान अगर हमें मालूम है तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इसी पे हमें चतुर्भुज की रचना करनी है, चतुर्भुज बनाना है। प्रश्न संग्रह 8.1 में जैसे पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज MORE में लेंथ MO दिया है 5.8 सेमी, लेंथ OR दिया है 4.4 सेमी। M कोण देखो, यहाँ लेंथ लिखने का मतलब MO की लंबाई 5.8 सेमी, OR की लंबाई 4.4 सेमी। M कोण, M का मतलब M का मेजरमेंट, मतलब M का माप दिया है कितना? 58 अंश। कोण M का माप दिया है 58 अंश। M कोण O, कोण O का माप 105 अंश। M कोण R, कोण R का माप 90 अंश। तो चतुर्भुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक कच्ची आकृति बना देंगे। एक चतुर्भुज आप अपने आप से खींच दीजिए, MORE। ये देखिए मैं खींचने चल रहा हूँ, MORE। कैसा भी बिना कुछ नापे ओपे आप खींच दीजिए, MORE। टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने खींच दो। ये देखिए हमने एक खींच दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा MORE। और फिर इसमें जो जो मान दिया है, देखो चतुर्भुज बना दिया ना MORE। अब उसमें जो जो मान दिया उसको लिख डालिए। जैसे MO का मान 5.8 सेमी दिया है, तो मैं यहाँ MO के सामने लिख दूंगा 5.8 सेमी। मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। देखो MO का मान 5.8 सेमी। फिर OR का 4.4 है। देखिए OR का मान 4.4 सेमी। फिर कोण M का मान 58 अंश। ये कोण M का मान 58 अंश। कोण O का मान 105 अंश। ये कोण O का मान 105 अंश। कोण R का मान 90 अंश। इधर कोण R है, कोण R का मान 90 अंश। इस तरीके से आप एक चतुर्भुज बना के जो माप दिया गया उसको उसमें लिख दीजिए। कच्ची आकृति हो गई। अब हम लोग पक्की आकृति बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या खींचेंगे? आधार। MO कितना सेमी है? 5.8 सेमी। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार खींचने चल रहा हूँ, 5.8 सेमी। स्केल रखूँगा। 5.8 का मतलब समझते हैं ना, 5 के बाद 8वीं पतली लाइन काउंट करके ये 5.8 देख लीजिए। 5 ये आया, देखिए 1 से लेके 5 तक आ गए। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पतली लाइन तक जाएंगे। ये आपका 5.8 सेमी का M हो गया। इसके बाद फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ MO। फिर मैं चांदा रखूँगा M पर और 58 अंश का कोण बनाऊँगा। ये देखिए M पर चांदा रख दिया। और चांदा रखने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिए कि इधर देखिए, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। ध्यान देना, इधर भी 0, इधर भी 0, लेकिन जो लाइन के ऊपर 0 पड़ रहा है ना, वहीं से काउंटिंग शुरू करना है। देखिए ये हमारे लाइन के ऊपर ये 0 पड़ रहा है, तो 0 10 20 30 40 50, 50 के बाद 58। देखिए 50 और 60 के बीच में, 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे 58 हो गया। मैं यहाँ से 58 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच दूंगा। कितने अंश का बन गया ये? 58 अंश। आपको टोटली पेंसिल का यूज करना रहेगा। उसके बाद तब फिर O पे बनाना है 105 अंश का। फिर चांदा रखिए O पर। ये O पर मैं चांदा रख दिया और इस पे 105। अब देखिए जब आपने चांदा रखा ऊपर, तो ध्यान से देखिए, जब ऊपर चांदा रख रहे हैं तो ये जो 0 है ना, A वाला 0 लाइन के ऊपर पड़ रहा है। जब आपने यहाँ चांदा रखा था तो A वाला 0 लाइन के ऊपर पड़ा था, तो मैं इस 0 से काउंटिंग शुरू किया था। अब मैं चांदा यहाँ रख रहा हूँ ना, तो A वाला 0 लाइन के ऊपर पड़ रहा है, तो मैं वहाँ से काउंटिंग शुरू करूँगा।
ये देखिए लाइन के ये रख दिया मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद 5 लाइन। ये ठीक 100 और 110 के बीच में 105 आ जाएगा। 105 पे मैंने निशान बना दिया और यहाँ से मैं 105 का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच दिया। 105 अंश का कोण बन गया। ये एमओ कितना सेमी था? ये था 5.8 सेमी। अब मैं आऊँगा, ये दिया गया है देखिए ओ आर 4.4 सेमी, तो मैं ऐसे राउंडर लूँगा और 4.4 सेमी नापूंगा। इधर देखिए स्केल पर 4 के बाद 4 पतली लाइन, 1, 2, 3, 4, 4.4। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए, 1 मिनट, ये देखिए 4 के बाद चौथी पतली लाइन और यहाँ से जहाँ शुरुआत होती लाइन की वहाँ से 4.4 सेमी स्केल पे नाप लिया और ओ पे रख के 4 देखिए ये 4.4 सेमी है ना, तो यहाँ से ओ पे रख के 4.4 सेमी का एक ऐसे चाप खींच दीजिए। 4.4 सेमी का जहाँ चाप कट किया, ये आपका बिंदु हो जाएगा आर। ये बिंदु हो गया आर। अब मुझे चाँदा रखना है आर पे। देखिए कैसे, ये चाँदा अब मैं ऐसे आर पे रखूँगा, ये देखिए, और फिर मैं देखूँगा कि इस लाइन के ऊपर, अब उस तरफ मत जाइए, चाँदा यहाँ रख रहे हैं तो लाइन इस तरफ है, लाइन के ऊपर कौन सा जीरो है मैं वहाँ से काउंटिंग। वैसे मान लो 90 अंश का कोण बनाना है तो कुछ टेंशन नहीं है। आर पे रखा मैं, ये लाइन के ऊपर लाइन, और यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तो एक ही होता है। यहाँ पे 90 पे एक निशान मार दिया और 90 पे निशान करके यहाँ से आर से इसको मिला दिया। ये देखिए, ये मिला दिया हमने। ये आपका यहाँ 90 का निशान था। ये आपका यहाँ पे कोण कितने अंश का था? ये 90 अंश। और ये जहाँ जाके कट होगा ना, वो बिंदु क्या हो जाएगा देखिए ई, तो यहाँ पे लिख दिया ई। इस तरीके से आपका चतुर्भुज बन गया MORE। इसमें देखो MO का मान कितना है 5.8 सेमी, OR का मान कितना है 4.4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.4 सेमी। और कोण M 58 अंश है, इधर देखिए कोण O 105 अंश है, तो कोण O 105 अंश। कोण R 90 अंश है, तो कोण R 90 अंश। इस तरीके से आपका ये चतुर्भुज बन गया। ये आपकी एक कच्ची आकृति हो गई, ये पक्की आकृति हो गई। सेम टाइप से जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब चतुर्भुज DEFG में लेंथ DE दिया है 4.5 सेमी, EF 6.5 सेमी, DG 5.5 सेमी, DF 7.2 सेमी, EG 7.8 सेमी। तो चतुर्भुज की रचना कीजिए। अब चलिए मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं आपको जैसे बोला था, एक मैं चतुर्भुज बना दूंगा बिना किसी नापे ओपे। ये देखिए मैं बनाने चल रहा हूँ चतुर्भुज, कैसा भी टेढ़ा सीधा कैसा भी बना दीजिए और उसका नाम रख दीजिए DEFG। ये आपका चतुर्भुज हो गया DEFG। अब इसमें जो जो मान दिया ना उसके सामने लिख दो। जैसे DE दिया है 4.5, तो मैं DE के सामने लिख दूंगा 4.5 सेमी। फिर EF दिया है 6.5 सेमी, यहाँ EF है, EF के सामने मैं लिख दूंगा 6.5 सेमी। फिर DG 5.5 दिया है, इधर देखिए DG, इसके सामने लिख दूंगा 5.5 सेमी। DF 7.2 सेमी। DF, अब देखिए DF मुझे खींचना पड़ेगा यहाँ से, D और F को मिला देता हूँ, ये हमारा DF हो जाएगा। DF कितना दिया है 7.2 सेमी।
और ईजी दिया है 7.8 सेमी, देखो ये भी दिया है ईजी, देख लीजिए ईजी 7.8, तो मुझे ईजी को भी मिलाना पड़ेगा। ये मैं ईजी को भी मिला देता हूँ। ईजी कितना दिया है 7.8 सेमी। तो जो मान दिया था चतुर्भुज बना के वो सब मान इसमें लिख दिया। अब हमें एक एक करके इसको खींचना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आधार खींचिए, डीई खींचिए 4.5। चलिए मैं यहाँ से 4.5 सेमी खींच देता हूँ डीई। ये हो गया 4.5 सेमी। यहाँ लिख दिया मैं डी ई, यहाँ लिख दिया 4.5 सेमी। अब मुझे डी पे बनाना है कोण, सॉरी यहाँ से देखिए डी से कितना सेमी का चाप है, देख लीजिए ध्यान से, डी से 5.5 सेमी का एक चाप है। तो मैं ऐसे नापूंगा, ध्यान से देखिए डी से कितने सेमी है 5.5, तो यहाँ से मैं स्केल पे 5.5 लूँगा। ये देखिए 5 के बाद 5 पतली लाइन, ये मैंने स्केल पे ध्यान से देख लो, ये 5 के बाद 5वीं पतली लाइन, ये 5.5 ले लिया। 5.5 लेके मैं यहाँ डी पे रखूँगा और डी पे रख के एक ऐसा चाप कट कर दूँगा। ध्यान से देखिए डी पे रख के मैंने एक चाप कट कर दिया। फिर यहाँ से देखिए इधर 6.5 है, कितना है 6.5, तो ई पे रख के मैं 6.5 का कट काट सकता हूँ। यहाँ से देखिए ईजी कितना, पहले चलो ई से मैं 6.5 काट देता हूँ। अभी मैं 6.5 लेता हूँ, ये देखिए 6.5 ले लिया मैंने, और यहाँ से ई पे रख के मैं 6.5 सेमी का चाप कट कर दिया। फिर ध्यान देना, ये देखिए हमने ये कितना था 5.5 था, तो डी से 5.5 का चाप कट किया, और ई से इधर 6.5 था, तो ई से इधर 6.5 का कट किया। फिर देखिए इधर डीएफ दिया है, डीएफ दिया है 7.2, तो मैं 7.2 लूँगा। 7 के बाद 2 पतली लाइन, ये मैं ले लिया 7.2, और यहाँ डीएफ दिया है 7.2, देखिए डीएफ कितना दिया है 7.2, तो मैं यहाँ डी पर रखूँगा और 7.2 सेमी का चाप कट करूँगा। अब देखिए जब मैं 7.2 सेमी का चाप कट कर रहा हूँ तो ये इसको काट नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये जो चाप हमने लिया था ना, ये चाप को हमें ऐसा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ा दिया तो ये जा करके यहाँ कट हो गया। अभी बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जहाँ कट हुआ ये बिंदु हमारा हो जाएगा F, तो ये हमारा बिंदु हो गया F। एक और बच रहा है, देखो ईजी बच रहा है 7.8। पहले मैंने यहाँ से देखो कितने का काटा 7.2 का, अब यहाँ ईजी कितना दिया है 7.8, अब मैं फिर 7.8 लूँगा, 7 के बाद 8 पतली लाइन, और ईजी तो ई पे रखूँगा, और यहाँ से देखिए ऐसा चाप कट कर दिया। जब ये चाप कट कर दिया तो ये अच्छे से नहीं काट रहा है, तो मैं फिर से डी पे पहुँचूँगा, और ये जो चाप हमारा है ना इसको आगे बढ़ा दूँगा। ये जो चाप है देखिए आगे बढ़ा दिया, अब इसको काट दिया अच्छे से, ये हमारा बिंदु हो जाएगा जी। अब मैं इसको मिला दूंगा, इधर देखिए डीजी को मिला दीजिए, ये डीजी को मिला दिया, फिर ईएफ को मिला दीजिए, यहाँ से ईएफ को मिला दिया, फिर एफजी को मिला दीजिए, ये हमने एफजी को मिला दिया, और यहाँ लिख दीजिए माप, देखिए इसको लिखा है 4.5 सेमी, ये 6.5 है, तो इसके सामने लिख दिया 6.5 सेमी। ये देखो 5.5 सेमी है, तो इसके सामने लिख दिया 5.5 सेमी। और फिर ये विकर्ण दिया है, इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ से, विकर्ण, और इसके ऊपर लिखूंगा 7.2 सेमी।
फिर मैं ये वाला विकर्ण खींचूंगा, देखिए इजी, ये 7.8 है। ये देखिए इसको खींच दीजिए, इसके सामने लिख दीजिए 7.8 सेमी। ओके, इस तरीके से आपका देखो ये चतुर्भुज बन गया DEFG। देखिए DEFG, इसमें DE दिया है 4.5 सेमी, देखिए DE दिया है 4.5 सेमी, EF दिया है 6.5 सेमी, EF दिया है 6.5 सेमी, DG दिया है 5.5 सेमी, DG दिया है 5.5 सेमी, DF दिया है 7.2 सेमी, देखिए DF दिया है 7.2 सेमी, EG दिया है 7.8 सेमी, EG दिया है 7.8 सेमी। इस तरीके से आपका ये चतुर्भुज बन गया। तो एक बार आप बनाने के बाद चेक जरूर करो। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, चतुर्भुज ABCD बनाना है। AB की लंबाई दिया है 6.4 सेमी, BC का 4.8 सेमी, कोण A 70 अंश, कोण B 50 अंश, कोण C 140 अंश। तो चतुर्भुज की रचना कीजिए। सबसे पहले मैं कच्ची आकृति बनाऊंगा, जैसा आपको बताया कि एक बिना किसी नाप के चतुर्भुज खींच दीजिए। कच्ची आकृति बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए मैं किसी भी माप का एक चतुर्भुज खींच दिया। टेढ़ा खींचो, सीधा खींचो, इसलिए मैं टेढ़ा खींच रहा हूँ कि आपको ये ना हो कि अरे सीधा ही खींचना है। सीधा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा खींचो, 4 भुजा होनी चाहिए। इसको मैं नाम दे दूंगा ABCD। अब AB कितना दिया है 6.4 सेमी। देखिए AB 6.4 सेमी है, तो AB के सामने मैं लिखूंगा 6.4 सेमी। फिर BC 4.8 सेमी है, तो BC के सामने लिखूंगा 4.8 सेमी। फिर कोण A 70 अंश दिया है, कोण A के सामने लिखूंगा 70 अंश। कोण B 50 अंश दिया है, इसके सामने लिखूंगा 50 अंश। कोण C 140 अंश दिया है, इसके सामने लिखूंगा 140 अंश। चतुर्भुज की रचना कीजिए। ओके, चलिए तो कच्ची आकृति हो गई, मैं पक्की आकृति बनाता हूँ। सबसे पहले इसका आधार खींचूंगा AB 6.4 सेमी। चलिए खींचते हैं। यहाँ से मैं 6.4 सेमी खींच देता हूँ। 6 के बाद 4 पतली लाइन है, 6 के बाद 4 पतली लाइन। देखिए 6 है, 6 के बाद 4 पतली लाइन। ये हमने खींच दिया AB और यहाँ लिख दिया 6.4 सेमी। फिर देखिए कोण A पे 70 अंश, कोण B पे 50 अंश। चलिए बनाते हैं। चांदा लिया, कोण A पे 70। अब वही चीज़ ध्यान रखना, जब मैं A पे रख रहा हूँ तो मेरा जीरो इस लाइन पे पड़ रहा है, तो मैं यहीं से काउंटिंग शुरू करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये 70 हो गया। A पे रखा चांदा, 70 अंश का कोण बनाती हुई एक हम लाइन खींच देंगे। इस 70 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींच दिया। फिर B पे बनाना है कितने अंश, 50 अंश। अब मैं B पे रखूँगा और B पे कितने अंश का बनाऊँगा। अब देखिए जब B पे रखूँगा तो मेरा 0 इधर इस लाइन पे पड़ रहा है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 अंश का कोण यहाँ मुझे बनाना है। यहाँ पे मैं बना दूंगा 50 अंश। ये मैंने बना दिया 50 अंश। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये कितना है, 70 अंश। ये कितना है, 50 अंश। अब देखिए अब हमें कितने सेमी काटना है, BC काटना है 4.8 सेमी। तो मैं ऐसे स्केल पे 4.8 सेमी लूँगा। इधर देखिए स्केल पे मैं लूँगा ऐसे 4 के बाद 8 पतली लाइन, 4.8 सेमी। चेक कर लीजिए, ऐसे स्केल पे 4.8 सेमी लिया। और यहाँ देखिए 4.8 सेमी BC है, तो यहाँ B से मैं कट करूँगा ऐसे। ये देखिए, चाहे तो और बड़ा कट कर दो ऐसे। ये हमारा हो जाएगा C बिंदु। कितना सेमी, 4.8 सेमी। फिर मैं चांदा लूँगा, C पर रखूँगा और C पर देखो कितने अंश का कोण बनाना है, 140। तो देखिए मैं C पे रखूँगा और देखूँगा C पे रखूँगा तो
ये देखिए सी पे रखता हूँ तो इधर लाइन पे जो जीरो पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब सी पे रखते हो तो इस तरफ वाला जो ये लाइन के ऊपर जो जीरो पड़ेगा वहीं से मैं काउंटिंग शुरू करूँगा। अरे देखिए सी पे रखा और जो लाइन के ऊपर ये जीरो है यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 पे निशान मार दूंगा मैं। और फिर यहाँ सी से इसको मिला दूंगा। ये देखिए सी से इसको मिला दिया जहाँ 140 अंश था। ये हमारा कोण हो गया 140 अंश। अभी जहाँ जाके कट होगा वो बिंदु हो जाएगा डी। जहाँ जाके कट होगा बिंदु क्या हो जाएगा डी। इस तरीके से देखिए हमारा चतुर्भुज बन गया ए। ध्यान से देखिए चतुर्भुज बन गया ABCD। अब चलिए चेक करते हैं सब मान लिखा है क्या हमने। चतुर्भुज तो बन गया ABCD। अब देखिए ABCD में AB 6.4 सेमी, AB 6.4 सेमी, BC 4.8 सेमी, BC 4.8 सेमी, कोण A 70 अंश, कोण A 70 अंश, कोण B 50 अंश, कोण B 50 अंश, कोण C 140 अंश, कोण C 140 अंश। ये देखिए हमारा चतुर्भुज बन गया है। एक अच्छी आकृति हो गई, ये पक्की आकृति हो गई। एक क्वेश्चन और है लास्ट, चौथा, इसको देखते हैं। चतुर्भुज LMNO में LMLO, देखिए LM बराबर LO बराबर 6 सेमी, मतलब LM की लंबाई भी 6 सेमी है, LO की लंबाई भी 6 सेमी है। और ON बराबर NM बराबर 4.5 सेमी, मतलब ON की लंबाई भी 4.5 सेमी है और NM की लंबाई भी 4.5 सेमी है। जब ऐसे बराबर लिखा मतलब इन दोनों की लंबाई 6 सेमी है। यहाँ इन दोनों के बीच बराबर लगा है तो मतलब इन दोनों की लंबाई 4.5 सेमी है और OM का 7.5 सेमी है। चलिए पहले कच्ची आकृति खींच लेते हैं। एक किसी भी माप का चतुर्भुज खींच देंगे हम बिना नापे जोखे, टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन करे वैसा ही खींच डालो। ये देखिए एक चतुर्भुज खींच दिया। इस पे नाम लिख दीजिए LMNO। अब इस पे देखिए कौन कितने सेमी है। LM 6 सेमी, LM के सामने लिखूंगा 6 सेमी। फिर LO 6 सेमी, LO के सामने भी लिख दूंगा 6 सेमी। ON 4.5 सेमी, ON के सामने लिखूंगा 4.5 सेमी। OM 7.5 सेमी, OM इधर से खींचना पड़ेगा ये। OM 7.5 सेमी। और एक और दिया है NM भी दिया है, NM 4.5 सेमी। ये देखिए ये इतने मान हमें दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब चलिए पक्की आकृति बनाते हैं। सबसे पहले आधार LM खींचेंगे 6 सेमी। यहाँ से मैं खींचता हूँ 6 सेमी। ये मैंने खींच दिया 6 सेमी। इसको लिख दिया LM और यहाँ लिख दिया 6 सेमी। फिर मैं यहाँ से देखिए ये आपको दिया गया है कितना, LO कितना दिया है 6 सेमी, तो मैं 6 सेमी नाप लूँगा। यहाँ से स्केल से 6 सेमी लूँगा और 6 सेमी यहाँ से देखिए LO 6 दिया तो L पे रख के 6 सेमी का चाप। और फिर से देखिए MO दिया है 7.5 सेमी, तो मैं फिर 7.5 सेमी लूँगा। यहाँ से स्केल पे नाप लिया 7.5 और MO 7.5 दिया तो M से लेके 7.5 सेमी का चाप कट करूँगा। देखिए अभी ये मेरा कट नहीं हुआ ना, तो मैं फिर से L पे जाऊँगा, ये वाला लूँगा, इसको मैं आगे बढ़ा दूँगा। 1 मिनट, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ा दिया तो ये हमारा यहाँ आके कट हो गया। ये बिंदु हो गया O, देख लीजिए जहाँ कट होगा वो बिंदु O हो जाएगा।
इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, जो जो खींचे हो उसको मिलाते जाओ। यहाँ देखिए इसको मिला दिया, कितने सेमी है ये, 6 सेमी है। ये भी मिला दीजिए, OM ये कितने सेमी है, 7.5 सेमी है। अब देखिए, अब इधर MN दिया है 4.5 सेमी, तो मैं 4.5 सेमी का M से चाप कट करूँगा। इधर देखिए 4.5 सेमी लिया, 4.5 सेमी M पे लेके 4.5 सेमी का चाप। और फिर ये देखिए MN 4.5 था, तो M से 4.5 सेमी का काटा। अब इधर देखिए ON भी 4.5 सेमी, तो O से भी 4.5 सेमी का चाप, तो O से भी 4.5 सेमी का चाप। जहाँ जाके कट हो गया, ये देखिए ये बिंदु आपका N हो जाएगा। और फिर यहाँ से NM को मिला दीजिए और ON को मिला दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 4.5 सेमी, ये भी लिख दीजिए 4.5 सेमी। अब देखिए आपका त्रिभुज बन गया LMNO। इधर देखिए LMNO, ये चतुर्भुज बन गया। अब इसमें माप देख लेते हैं कि सारे माप हमने लिखे हैं कि नहीं। LM LO 6 सेमी, LM और LO 6 सेमी, और ON और NM 4.5 सेमी, ON और NM 4.5 सेमी, OM 7.5 सेमी, OM 7.5 सेमी। इस तरीके से आपका एक चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पे प्रश्न संग्रह 8.1 अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 4 प्रश्न थे। इधर देखिए टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न संग्रह 8.1, ये आपका चैप्टर नंबर कितना है, ये देखिए आपका पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 41 पे देखेंगे तो आपका ये 8वां चैप्टर है, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। ये 8वें चैप्टर का नाम है। और इसमें ये थोड़ा याद करें, कट किया गया है, इसको नहीं करना है, हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। और उसमें हमने प्रश्न संग्रह 8.1 के प्रश्न किए हैं, 1 2 3 4, चारों प्रश्न कर लिया है। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, पेज नंबर 42 पे देखेंगे। ये देखिए उदाहरण 1 2 3, ये इधर से उदाहरण है, इसके पहले से पेज 41 पे भी है, पेज 41 पे भी है एक उदाहरण, फिर 42 पे 2 3 4, 4 उदाहरण भी दिया है। आपको इस उदाहरण की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, रचना बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एग्जाम में आप फटाफट बना पाओगे। तो यहाँ से हमारा 8.1 हो जाता है ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 करेंगे।